हाय एवरीवन, दिस इज कमल। वेलकम टू आवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। आज आपकी जो क्लास होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज आपकी होने वाली है, जो कि है किसकी, नरेशन की। आज नरेशन को क्या बोलेंगे आप? आज नरेशन को बोलेंगे आप क्या, गुड बाय। क्या बोलेंगे? गुड बाय। कंप्लीट आज हम नरेशन आपका कंप्लीट नरेशन हम खत्म करने वाले, आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज जो आपको मिलेगा, केवल आपको इसी क्या पढ़ाएंगे हम, थ्योरी इसके बारे में आज पढ़ाने वाले हैं, केवल किसको आप कैसे समझेंगे पूरे नरेशन को। देन कल की जो क्लास होगी उसमें हम कराएंगे इसकी क्या, प्रैक्टिस। ओके, सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इसकी थ्योरी कराएंगे, उसके बाद कराएंगे इसकी प्रैक्टिस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं जो है आपका नरेशन। नरेशन को बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसको कितने टाइप का होता है, वो टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का। इसमें एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम पढ़ने वाले हैं किसको, डायरेक्ट स्पीच को। डायरेक्ट स्पीच किसे बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है किसी ने आपसे कोई बात बोली, उस बात जैसा उसने बोला था उस बात को आपने सेम एज इट इज आपने किसी दूसरे पर्सन को बोल दिया। तो ये तरह आपका डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे आप? द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर ने बोला था उसके बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड, डिट्टो, यानी कि एज इट इज पूरे वर्ड आपने जैसे थे वैसे रख दिए। इनसाइड कोटेशन मार्क्स आपको किस में मिलेंगे? ये आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, सी सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा कि मैं खुश हूं। ये किसी स्पीकर ने अपनी बात बोली मुझसे। अब ये बात मैं किसी और को बताऊंगा तो ऐसे तो कहूंगा नहीं कि सी सेड आई एम हैप्पी, ये तो कहूंगा नहीं मैं। इसको बोलने का मेरा अलग तरीका होगा। जो मेरा तरीका होगा वो ये होगा कि सी सेड, उसने कहा कि। अभी बात मैं बोलूंगा, इसमें क्या लगेगा, ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा थे ये हट जाएंगे, इसमें क्या लग जाएगा आपका, कंजंक्शन लग जाएगा, दैट। ठीक है, तो सी सेड दैट और सी वॉज हैप्पी, मैं ये देखो मैं खुश हूं। अब मैं ये बोल देता आई एम हैप्पी, उसने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अपनी थोड़ी बताना है मुझे, मुझे अपनी नहीं बताना, मुझे किसकी बतानी है? मुझे बतानी है जो उस पर्सन ने मुझसे बोला था। तो उसके लिए क्या आएगा यहाँ पे कि सी वॉज हैप्पी, उसने मुझसे कहा कि वह खुश थी। वह क्या थी? वह खुश थी। तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ, ये वाली बात, ये क्या था, ये आप उस स्पीकर के कैसे वर्ड थे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड थे। कैसे वर्ड थे? ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड थे। और ये जो है, ये जो वर्ड है वो क्या है, वो विदाउट एग्जैक्ट वर्ड्स हैं किसके, स्पीकर की। ये स्पीकर के जैसे उसने बोले थे वो शब्द नहीं है, इसमें कुछ हमने अपना जोड़ करके बोला है, उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों बातें समझ में आ गई? दोनों बातें समझ में आ गई आपकी में? चलो अब पढ़ते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन में आपके सामने लेता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, ही सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा, यू आर अ गुड बॉय। ये हमने क्या लिया, एक क्वेश्चन आपके सामने लिया। सबसे पहले जब क्वेश्चन को समझेंगे तो क्वेश्चन में समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, ये जो आपके सामने आ रहा है सेड, ये क्या है? ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि जब वो बोलेगा ही से उसने कहा, अब क्या कहा, जो उसने कहा होता है वो इधर कहा होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है। ये क्या है? ये उसके द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? जो स्पीकर है उसने क्या कहा, ये सब कहा। उसने क्या कहा? ये जो आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है ये सब कहा। इसी को बोलते हैं, इस रिपोर्ट से उसने क्या कर दिया, यहाँ पे रिपोर्टेड कर दिया। जो स्पीच थी उसको क्या कर दिया, यहाँ बोल दिया। मतलब ये हो जाएगा क्या, रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इसका खुद के क्या होते हैं, उसके खुद के सब्जेक्ट होते हैं। ये इसका क्या है, इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। ओके, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। चलो, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, उसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब जो ही है, ही क्या है, ही यहाँ पर आपका है स्पीकर। ही कौन है? स्पीकर। तो जब भी आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपका स्पीकर कौन सा होता है, लिसनर क्या होता है, और आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, स्पीकर। ये आपका स्पीकर है। ठीक है, तो ही सेड का ही सेड हो गया। देखो ये क्या हो गया, जो सेड है ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके द्वारा जो कुछ कहा गया है वो यहाँ पे कहा गया है, इसको बोला गया क्या, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला गया, रिपोर्टेड स्पीच। ये इसका खुद का सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम केवल रिपोर्टेड स्पीच को बोलेंगे। इधर जो आएंगे इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे स्पीकर। और जिससे कुछ बोलेगा, यहाँ भी कुछ दूसरी बात लिखी हुई है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी कोई दूसरा कोई पर्सन या दूसरी कुछ भी लिखा हुआ है तो वो क्या बोला जाएगा, वो लिसनर बोला जाएगा। क्यों, क्यों ये बोलेगा और ये सुनेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी समझ में आ गई आपकी में। अगर इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो उसने बोले थे वो होते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, देन उसके बाद क्या लिखेंगे हम, कनेक्टर लगाते हैं। यानी अगर इसको हम बदलेंगे तो कॉमा इमीडिएट कॉमा जब भी हटेगा तो उनकी जगह क्या लगेगा, एक कंजंक्शन लगेगा, ठीक है। और कंजंक्शन क्या हो सकता है अभी हम बताएंगे, ठीक है। कंजंक्शन आपका दैट भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है, डब्ल्यूएच वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम, चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चेंज। अब चेंज किसके हिसाब से होगा, वो चेंज होगा टेंस के हिसाब से, ठीक है, पर्सन के हिसाब से वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये आपके सामने आने से पहले मैं एक पेज अलग से लेता हूं, एक पेज लेते हैं। देखिए ही सेड टू मी, उसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, कॉमा एंड कॉमा, यू आर अ गुड बॉय, यही था। दोबारा से समझिए, आप इसे दोबारा से समझिए, आप इसे दोबारा से समझिए क्या कहता है। देखो ये जो आपके सामने है, ये जो आपको दिख रहा है सैड, ये सैड टू आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कहलाता है आपका क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। एक एक चीज को मैं आपको समझ, एक एक वर्ड आपको समझाने वाला हूं कि इसको क्या कहेंगे, और आपने इसको ढंग से समझ लिया ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब जब कोई चीज बात बोली जाएगी किसी से तो बोलेगा, तो ये आप बोलने वाला कौन है, ये है, इसको बोलेंगे हम स्पीकर। क्या बोलेंगे, इसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाम से नहीं याद करना है, आपको याद करना है किस नाम से, स्पीकर। और स्पीकर बोल किसको रहा है, ये वाली बात बोली किसको गई है, इसको। तो ये कौन है, ये है इसका लिसनर। कौन है ये, लिसनर, ठीक है। ये आपका स्पीकर हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये आपका क्या हो गया, ये लिसनर हो गया, ठीक है। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब जो बोलना था, अब बोला किधर गया, देखो जो बोलना था वो बोला गया है इधर, इधर बोल दिया गया। जो कुछ बोलना था वो उसने उसने मुझसे कहा, क्या कहा, जो कहा है वो यहाँ पे कहा है। इसको जो कहा गया है, जो रिपोर्ट जो किया गया है, इसी को हम बोलेंगे क्या, इसी को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। पूरा का पूरा ये पूरा बोला जाएगा क्या, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाएगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच इसको हम बोलेंगे। अगर इसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे तो इसके क्या है, देखो यहां से शुरू है, यहाँ पे सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बोलेंगे वो हम इसी के रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है उसी को क्या बोलेंगे, हम सब्जेक्ट बोलेंगे। और जो रिपोर्टिंग वर्ब वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लिसनर और स्पीकर नाम से बोलेंगे, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी क्या हो गई, ये वर्ब हो गई, ये इसका आर्टिकल हो गया, और ये आपका बॉय क्या है यहाँ पे, ये बॉय यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, कॉम्प्ली, ठीक है। ये क्या है, आ गुड, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और आ यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमें बेसिक्स क्या पता है, देखो जब हम इसको चेंज करेंगे, अब चेंज होता है, हम पूछेंगे सब्जेक्ट को किसके हिसाब से चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट देखा जाएगा ये कौन सा पर्सन है, जैसा पर्सन होगा उसी के हिसाब से उसको चेंज किया जाएगा। तो अब इसको मैं क्या करता हूं, अब इसको मैं अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा, देखिए अगर मैं इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो देखो कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें स्पीकर और लिसनर, स्पीकर और लिसनर इज नेवर चेंज, वो कभी नहीं बदले जाते हैं, ठीक है ना। ना तो स्पीकर बदलता है ना लिसनर बदलता, तो ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है।
ही का क्या हो जाएगा, ही। अब ये सेड टू है। अब देखो सेड अगर अकेला आता, टू ना होता इसमें, केवल सेड होता, तो इसको चेंज नहीं करते। यहाँ पे टू आ गया, टू क्यों, अगर लिसनर आया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में लिसनर दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर है, तो हम सेट टू को किस में बदल देंगे, हम सेट टू बदल जाएगा टोल्ड में। किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ही टोल्ड, और किसको बोला है, मुझसे। लिसनर कभी नहीं बदलता है, तो जो नहीं बदलते हैं उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखो ये नहीं बदलेगा और ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ही टोल्ड मी। अब जो आपके कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो लगे हुए हैं, ये जो आपके कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हैं, इनको क्या करेंगे, इनको हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे। और जब इनको हटाएंगे तो इसकी जगह पे क्या लगेगा, इसकी जगह पे कंजंक्शन लग जाएगा, दैट। क्या लग जाएगा, दैट। ये आपका क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। ये क्या है आपका, कंजंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहुंचे यू। यू आपका सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन जो चेंज होगा वो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हमें भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट ही चाहिए। तो लिसनर क्या है, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, लिसनर के हिसाब से। तो लिसनर क्या है इसमें, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, ठीक है ना। तो ही टोल्ड मी दैट आई। अब ये क्या है, प्रेजेंट का टेंस है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो वॉज, सॉरी, एज एम आर किसमें चेंज हो जाएंगे, वॉज और वर में चेंज हो जाएंगे। तो आई के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज। आई के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे, आई वॉज, ठीक है। अब क्या आएंगे, आ में कोई चेंज नहीं होगा, और गुड में भी कोई चेंज नहीं होगा, जैसा वैसे रहेगा, और बॉय में भी कोई चेंज नहीं होगा। और इन्वर्टेड कॉमा क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। जहां जहां आपके चेंजेस हुए हैं, जहां जहां चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपका कंजंक्शन लगा है, ये आपका चेंज हुआ है। एक आपका टोल्ड यानी सेट टू आपका चेंज हुआ है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चेंज हुई है, क्या चेंज हुई है, रिपोर्टिंग वर्ब। और आपका इसमें क्या लगा है, अलग से आपका कंजंक्शन लगा है। क्या ऐड किया हमने, कंजंक्शन को ऐड किया है। और देन उसके बाद क्या चेंज हुआ है, आपका पर्सन चेंज हुआ है, यानी कि सब रिपोर्टिंग जो आपकी स्पीच है उसका क्या हुआ, सब्जेक्ट चेंज हुआ है। और देन उसके बाद क्या चेंज हुई है, उसकी टेंस चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, टेंस। क्या चेंज हुआ है, टेंस चेंज हुआ है, ओके। इतने चेंजेस इसमें आए हैं। अब ये चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं ये मैंने सब आपको बताया। उसके बाद अगले पेज में फिर चलते हैं। देखो अगर सेंटेंस में जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, सबसे पहले बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पर, ठीक है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, तो मान लीजिए यहां पर आ रहा है ही सेज। क्या आ रहा है, चलो ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लीजिए केवल आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आ रही है से। क्या आ रही है, से। या आ रही है सेज। क्या आ रही है, सेज। या आ रही है सैड। क्या आ रही है, या फिर आएगी सैड, ठीक है, सैड। और इनके बाद कोई लिसनर नहीं है। इनके बाद क्या नहीं है, कोई लिसनर नहीं है। तो लिसनर में लिख दूं यहां पे एक बार, लिसनर। इनके बाद कोई भी लिसनर नहीं होना चाहिए। तो कोई लिसनर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी लिसनर नहीं होना चाहिए, चाहे वो से हो, चाहे सेज हो, चाहे सैड हो। तो फिर इनको हम चेंज नहीं करते हैं, इनको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जैसी है वैसे ही ये लिख जाएंगी। यहाँ पर से का क्या उतर जाएगा, आपका से हो जाएगा। इस सेज का क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा। और आपका सैड का क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। सेम ऐसी है जैसी रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंजेस तब होंगे, टोल्ड, टेल्स, टेल, ये तब बदलेंगे जब इनके बाद क्या होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए, तब ये चेंज होती है रिपोर्टिंग पर, ठीक है। तो अभी इसमें कोई लिसनर नहीं था तो इसमें हमने चेंज नहीं किया। अगला देखिए, चेंज कब करेंगे वो देखिए। अगर यहां पे आता से, और से के बाद आ जाता टू, या हो जाता सेज, और सेज के बाद आ जाता टू, या होता सैड, और सैड के बाद आ जाता टू, और टू आया, इसका मतलब कोई ना कोई इसके बाद क्या होगा, लिसनर जरूर होगा, तभी टू आया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, आपका लिसनर होगा। क्या होगा, लिसनर। और लिसनर है, अब तो लिसनर आ गया तो जो आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये सेट से टू किसमें चेंज हो जाएगी, आपकी ये टेल में चेंज हो जाएगी। किसमें, टेल में। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, ठीक है।
सेज टू किसमें चेंज हो जाएगी? आपकी टेल्स में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? टेल्स में चेंज हो जाएगी। मैं एक बार देख लेता हूँ कंप्लीट आपका आ पा रहा नहीं आ पा रहा। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगी? टेल्स में आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक, और जो सेट टू है ये किस में जाएगी? ये भी आपकी सेकंड फॉर्म में जाएगी। सेट टू किस में हो जाएगी? टोल्ड में चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपकी में? ये तभी चेंज होगी जब इसके बाद कोई लिसनर आएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं टू आएगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको मैंने बताई, आपकी बातें समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा एक तरीका, एक और भी तरीका है, सॉरी एक तरीका नहीं, और भी एक तरीके से चेंज होती है। कब? जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच, जब आपकी क्या रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो? आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कौन सा हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो। इंटेरोगेटिव, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच किस में हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, तब भी क्या हो जाएगा? तब भी आपका क्या होगा? जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी ये आपको मैं अभी बताता हूं। ठीक है ना, मान लीजिए ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ये किस में? आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। तो फिर जो सेज या सेड, सेज या सेड वो किस में चेंज हो जाएंगे आपके? वो चेंज हो जाएगी आपकी किस में? आस्क्ड में चेंज हो जाती है। किस में हो जाती है? आस्क्ड में चेंज हो जाती है। ठीक है ना, किस में चेंज हो जाती है? वो आस्क्ड में चेंज हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से, ठीक, इसके हिसाब से वो चेंज होगी किसमें? आस्क्ड में चेंज हो जाएगी। और आगे के जितने भी तरीके होंगे मैं बताता चलूंगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है वो समझ में आ गई सारी बातें। अगली क्लास लेते हैं, सॉरी 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 नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं पर्सन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पर्सन के बारे में। यहां बात करेंगे पर्सन कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को किस तरह से चेंज किया जाता है? तो कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। यहां बात करेंगे किसके बारे में? जो आपका सब्जेक्टिव केस होता है। किसके बारे में? सब्जेक्टिव केस के बारे, यानी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहां बात करेंगे किसके बारे में? ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। किसके में? ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। यानी कि पर्सन चेंज करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना, तो कौन से पॉजेसिव केस के बारे में। ठीक है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए पर्सन होते कौन कौन से हैं। जब आपको ये नहीं पता हो कौन कौन से पर्सन होते हैं तो बताओ फिर चेंज कैसे करेंगे आप? बताओ, ये आपके पर्सन रहे। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे किसकी? फर्स्ट पर्सन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एक मिनट है, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सेकंड पर्सन के बारे में, और देन उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में? थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करने वाले हैं किसके में? फर्स्ट पर्सन। ये आपका कौन है? फर्स्ट पर्सन के बारे में। देन उसके बाद बात होगी किसके बारे में? सेकंड पर्सन के बारे में। और उसके बाद बात होगी किसके बारे में? थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं वो आपको बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन में आएंगे आपके, एक तो आएगा आपका आई और दूसरा होगा आपका वी। सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं आपके ही आता है, शी आता है, और आपका इट आता है, और आता है आपका दे। ये आपके पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए ये सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सब्जेक्ट। अब इनका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट देखिए, अब इनका देखिए आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। और वी का ऑब्जेक्ट होगा अस। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है,
और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। क्या होता है? हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। यू का यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होते हैं, इट रहेगा। और दे का होता है देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है, ओके। और उसके बाद बात करते हैं इसका पॉजेसिव केस क्या होगा। इसका पॉजेसिव होता है आई का बनता है माई, आई का क्या होता है? माई होता है, ठीक है। आई का पॉजेसिव केस बनेगा माई, और वी का होता है अवर, यू का होता है योर, और हिम का जो पॉजेसिव केस बनेगा वो क्या होता है? हिज होता है। क्या होता है? हिज। और सी का हर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस बोथ आर सेम, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन इट का हो जाता है इट्स, क्या हो जाता है? इट्स हो जाता है। और देम का हो जाएगा आपका देयर। ये आपके क्या होते हैं? ये पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई और वी, आई और वी से बनने वाले जितने भी सभी किसमें आएंगे? आपके फर्स्ट पर्सन में आएंगे। ये आपके सेकंड पर्सन में आते हैं, और ये आपके आते हैं किसमें? थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर आपको इतना पता है कि फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं, थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं, तो फिर आपको पर्सन चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो, एक बहुत समय से पहले से एक चीज चली आ रही है, एक ट्रिक है, इसको ट्रिक बोलते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप इसको बोला जाता है सन वट्टा 123, 1 2 3, सन वट्टा 123 के नाम से जाना जाता है। मैं इसको बताना ज्यादा रिकमेंड करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस चीज को बता देते हैं। देखो, एस का मतलब यहाँ पे क्या है? एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। जो एस है ना, इस एस का मतलब क्या है? इस एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब क्या होता है? नो चेंज। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का, जिसको हम क्या बोले थे? स्पीकर। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा वो किसके हिसाब से चेंज होगा? स्पीकर के हिसाब से चेंज होगा। किसके हिसाब से चेंज होगा? स्पीकर के हिसाब से। तो मैं इसको क्या सोचता हूं, मैं इसको अपने हिसाब से बदलता हूं, एस एल एन। क्या बोल देते हैं इसे हम? एस एल एन के हिसाब से हम बदल देते हैं। पहले ऐसे चला रहा था, लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से बदलना चाहूंगा। तो किसमें बदलना चाहूंगा इसको? मैं इसको बदलना चाहूंगा किसमें? एस एल एन में बदलना चाहूंगा, ठीक है। एस एल एन, एस एल एन का मतलब होता है, एस से बनेगा स्पीकर, एस से क्या बनेगा आपका? एस से होगा आपका स्पीकर, एस से होगा आपका क्या? स्पीकर। एल से होगा आपका लिसनर, और एन से होगा आपका नो चेंज। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो स्पीकर के हिसाब से चेंज होगा। आपको इसमें कोई मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप, मैं कहता अगर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो आप सोचते ना सब्जेक्ट कौन सा? सर सब्जेक्ट तो रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको स्पीकर और लिसनर के बारे में बताया। जो भी आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? स्पीकर के अकॉर्डिंग। जो स्पीकर बोलता है उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन यू, यू किसके हिसाब से चेंज होगा? आपका लिसनर के हिसाब से चेंज होगा। अगर थर्ड पर्सन आ जाएगा, थर्ड पर्सन इनमें से कोई भी अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बन के आता है, तो उसका कोई भी चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। बस इतना दो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा स्पीकर के हिसाब से, और सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द लिसनर, लिसनर के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे, ओके। तो ये आपका था पर्सन चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। देखो जरा, यहाँ पे आ रहा था यू, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? आपका लिसनर के हिसाब से। लिसनर क्या था? मी। तो मी के हिसाब से हमने यहाँ पे, मी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया? यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या कर दिया? आई कर दिया, ठीक है। और जो ये क्या है? वॉच, यानी टेंस कैसे चेंज होगा, और टेंस चेंज होता है कैसे, वो आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, टेंस कैसे चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया टेंस कैसे चेंज करते हैं, चेंज ऑफ टेंस। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये पता है, if you know about the reporting verb, if your reporting verb is in present tense or future tense, then we will not change the tense of reported speech. अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? आपकी प्रेजेंट टेंस में है। किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है, या फिर फ्यूचर टेंस में, दोनों में से किसी में भी हो, ठीक है ना। या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, क्या हो? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ध्यान रखना, हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते,
हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, केवल टेंस नहीं बदला जाएगा, ठीक है, टेंस नहीं बदल। जैसे रिपोर्ट डायरेक्ट देखो, आई एम हैप्पी सी सेज, अब यहाँ पे ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो आपकी क्या आ रहा है, सेज आ रहा है। सेज किस में आती है आपकी, सेज होती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। अगर प्रेजेंट टेंस में आप यही मत सोचना प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, नहीं, प्रेजेंट टेंस का कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट किसी में भी हो, हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे। वी विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, जो सेज है, सेज बदल जाएगा किसमें आपका, मतलब क्या सेज को हम चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्यों सेज को चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेज के बाद टू नहीं आ रहा है। देखो मैंने अभी पिछली स्लाइड में जो आपको बताया था, देखो सेज को चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद टू नहीं आ रहा है, मतलब लिसनर नहीं है। जब लिसनर नहीं है तो सेज भी चेंज नहीं होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, सी का देखो सी हो गया, ये स्पीकर कभी नहीं बदलता, सेज चेंज होगा नहीं। इसमें हमने क्या करें, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको हमने क्या लगा दिया, डेट लगा दिया, कंजंक्शन, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, सी इज हैप्पी, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग जो बार है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए एम आई के अकॉर्डिंग आ रहा था। लेकिन अब हम आई को चेंज, जो आई क्या होता है, आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर क्या आ जाएगा, बस सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ गया, ठीक है। और सी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, यहाँ पे एज आ गया। ओके, सी इज हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई विल गो, ही टेल्स मी, उसने मुझे बताया कि मैं जाऊंगा। अब देखो ये जो है ना, ही टेल्स मी, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि ही क्या है, ही आपका स्पीकर है, मी क्या है, ये आपका लिसनर है, और ये टेल्स क्या है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में, जरा देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी प्रेजेंट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। तो देखिए टेंस को हम टेंस में बदलते नहीं, जो है जैसा वैसे ही रहता है। तो ही टेल्स मी, ना तो स्पीकर चेंज होगा, ना लिसनर चेंज होगा, ये कभी नहीं, दो चीज तो ऐसी है कभी बदलती नहीं है, ठीक है। तो ही टेल्स मी, उसने मुझे बताया, तो आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे है सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, स्पीकर के, स्पीकर क्या है, ही। तो यहाँ पे क्या आ गया, दैट के बाद क्या लगा दिया हमने, ही लगा दिया। तो विल का विल रहेगा, गो का विल का वुड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कौन से टेंस में थी, प्रेजेंट टेंस में, इसलिए विल का विल ही रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, आई हैव फिनिश्ड, मैंने फिनिश कर दिया, ही हैज सेड, उसने उसने मुझसे कहा है कि उसने फिनिश कर दिया। तो ही यहाँ पे क्या है, ही यहाँ पे आपका स्पीकर है, और हैज सेड ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो बताओ क्या इसको सैड को टोल्ड में चेंज करेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, टोल्ड में चेंज क्यों करेंगे, कि उसके बाद कोई लिसनर ही नहीं है। वेरी गुड, तो हमने क्या लिख दिया, ही हैज सेड का ही हैज सेड ही हमने लिख दिया। उसके बाद दैट कंजंक्शन लगेगा, जब कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। उसके बाद देखो आई क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट, सॉरी स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो स्पीकर क्या है यहाँ पे, ही, तो यहाँ पे आ गया ही। हैव था आई के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे क्या ही के साथ क्या चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ गया, है जाएगा, फिनिश का फिनिश जाएगा। तो बताइए बातें आपकी समझ में आई कि नहीं, इतनी बात आपकी समझ में आई या नहीं आई, बताइए। एक केस और भी है इसमें, एक तो तब चेंज नहीं होता है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, आपकी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो, तब चेंज नहीं होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। एक और भी है, दूसरा तरीका यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, किस में हो, पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, आपकी पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। वजह क्या है, क्यों नहीं करते हैं, उसकी वजह यह है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो चीज बताई गई है वो क्या नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर क्या है, कोई प्रोवर्ब दी हुई है, क्या दी हुई है, कोई प्रोवर्ब दी हुई है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। और कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, यूनिवर्सल फैक्ट हो सकता है, यूनिवर्सल फैक्ट या कोई ट्रुथ दिया है, क्या दिया है, ट्रुथ दिया है, ठीक है ना। यूनिवर्सल फैक्ट या कोई सार्वभौमिक सत्य कोई चीज बताई गई है, तो भी हम क्या नहीं करते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच का चेंज, रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। दूसरी बात,
या कोई वहां पे साइंटिफिक फैक्ट दे दिया हो, क्या दिया हो, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, या फिर मैथमेटिकल फैक्ट हो सकता है, मैथमेटिकल, ठीक है, या कोई ईडियम्स हो, क्या हो, ईडियम्स, तो भी हम क्या नहीं करते हैं, तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। इन सब से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। चलो एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है, ये कहावत है, क्या है, प्रोवर्ब है। जब क्या कि ऑनेस्टी क्या है, सबसे अच्छी नीति है, तो इसको हम कभी चेंज नहीं करेंगे, इसका भी टेंस क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो देखो ही सेड का क्या हो जाएगा, ही सेड हो जाएगा, सेड के बाद कोई लिसनर नहीं है तो सेड का सेड रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, कंजंक्शन लगेगा दैट, और जो जैसा है उसको वैसे ही यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगली तरफ। अब देखिए टेंस कैसे चेंज करते हैं, क्या टेंस किस तरह से चेंज किया जाता है वो आपको देखना है, ठीक है ना, कि हम टेंस हम कैसे चेंज करेंगे। टेंस चेंज करते हैं, देखो कहते हैं इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, टेंस आपका तभी चेंज होगा जब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब मस्ट बी इन पास्ट टेंस। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, ये हमारा डॉग ये बहुत भौंकता रहता है कभी कभी, ठीक है ना। तो क्या करते, देखो अगर आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किसमें, आपकी पास्ट टेंस में है, तो ही चेंज होगा किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। अभी बताया था मैंने, कब अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो चेंज कब नहीं करते हैं, तब चेंज नहीं करेंगे जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, कोई मैथमेटिकल साइंटिफिक कोई भी ऐसा कोई फैक्ट आ जाता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तब वहां का कोई टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन चेंज भी कब होगा, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होनी चाहिए, पास्ट टेंस में होगी, तभी हम आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं, आपका सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज हो जाएगा, आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर डू आ रही है, ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है आपकी डज, या फिर आ रही है क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या लग के आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, एस और ईएस, अगर ये आपकी लग के आ रही हैं तो ये किसमें चेंज हो जाएंगी आपकी, तो डू और डज किसमें से चेंज हो जाएगा, वो डिड में चेंज हो जाएगा, और जो फर्स्ट फॉर्म है वो किसमें चेंज हो जाएगी, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इज, एम और आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आई एन जी, ये किसमें चेंज होते हैं, इज एम आर किसमें चेंज होते हैं आपके, इज एम आर चेंज होते हैं आपके वॉज और वर्ब में, किसमें चेंज होते हैं, वॉज और वर्ब में चेंज होंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होगा, आई एन जी लगी होगी, ठीक है। अगला देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब या तो होगा हैव, या होगा, या तो होगा, या तो होगा हैव, या होगी हैज, और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो इसको किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, या तो आएगी डिड, और या आपको देखने को मिलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये किसमें चेंज हो जाएगा आपका, ये चेंज हो जाएगा आपका किसमें, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी कि आपका पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वॉज और वर, या तो वॉज होगा या वर होगा, इसको चेंज कर देंगे किसमें हम, इसके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग के आएगी, आईएनजी, इसको चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैड बीन, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, आईएनजी। हम इस तरह से इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट भी चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर,
बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, आगे बढ़े। और कुछ चेंजेस आपके हैं जो टाइम और प्लेस में चेंज करते हैं, किसमें, जो कुछ एडवर्ब होती है टाइम बताने वाली और प्लेस बताने वाली, उनको भी हम चेंज करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको दी हुई है, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ दिया हुआ है तो उसको चेंज किस में कर देंगे, हम देन में चेंज कर देंगे। और आपका हेयर को चेंज करते हैं किसमें, हम देयर में। टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में। और टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में चेंज कर सकते हैं। यस्टरडे को चेंज किस में करेंगे, द प्रीवियस डे में। और एगो एगो को चेंज कर देते हैं किसमें, बिफोर में, ठीक है। और दीज चेंज हो जाएगा इसमें, दीज चेंज हो जाएगा किसमें, दोज में। और दिस चेंज हो जाता है आपका दैट में, ठीक है। सर, सर को चेंज किसमें करेंगे, हम सर को चेंज करते हैं रिस्पेक्टफुली में। सर आ जाए या मैडम आ जाए, दोनों को किसमें चेंज कर देंगे, हम रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देंगे। और दिस का चेंज होता है किसमें, आपका दैट में। अगर आपको देखने को मिलेगा क्या, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, तो उसको चेंज कर देंगे किसमें, हम ग्रेटेड में। किसमें चेंज करते हैं, हम ग्रेटेड में उसे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने, देन उसके बाद हमको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो सबके सब क्वेश्चन कैसे हैं आपके, वो आपके क्वेश्चन है जो आपके सिंपल टेंस होते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल टेंस के आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना। मतलब इंटरोगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस आपके लिए गए हैं, ठीक है। सिंपल टेंस है, सिंपल सेंटेंस है आपके, कैसे हैं, सिंपल आपके सेंटेंस आपके लिए गए हैं, ठीक है। सिंपल आपके सेंटेंस आपको यहाँ पे बताए गए। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, सी सेड, उसने कहा आई एम बिजी नाउ। अब देखो इसमें क्या क्या चेंज होगा वो देखिए आप। तो उसने कहा, सबसे पहली बात यहाँ पे, ये सी कौन है, सी यहाँ पर है स्पीकर। बताइए क्या स्पीकर कभी चेंज होता है, आप बताइए, क्या स्पीकर कभी चेंज होता है, आप कहेंगे सर कभी नहीं, तो हमने सी का क्या रख दिया, सी लिख दिया, ठीक। सेड के बाद कोई लिसनर नहीं है, जब लिसनर नहीं है तो जैसी आपकी रिपोर्टिंग मतलब सेम हमने यहाँ पे एज इट इज हमने नीचे यहाँ पे क्या लिख दी, ठीक है ना, सी सेड का सी सेड हो गया। जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो वहां पे क्या लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस में क्या लगाते हैं, दैट लगता है, क्या लगता है, दैट। तो सी सेड दैट हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे सर इसका जो सब्जेक्ट है ना, ये फर्स्ट पर्सन है। आपने कहा आई तो सर फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। जब आई फर्स्ट पर्सन है तो बताओ किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उसे हम चेंज अकॉर्डिंग करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर क्या है आपका, स्पीकर है आपका सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हमने यहाँ पर इसको हटाया और यहाँ पे क्या रख दिया हमने, सी रख दिया। अब देखो ये आपकी पास्ट टेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच आपका चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। तो एम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम का हो जाएगा, एम का चेंज होता है वॉज में। देखो अभी बताया देना आपके लिए, मैंने अभी बताया आपके लिए, देखो एम ये रहा, एम किस में चेंज होगा आपका, वॉज या वर्ब में चेंज हो जाएगा, बताया नहीं बताया था। तो एम किस में चेंज हो गया, वॉज में, सी के हिसाब से वॉज आएगा, बिजी का बिजी रहेगा। और नाउ को चेंज किस में करेंगे, देन में चेंज कर देंगे। ये आपका बन के हो गया तैयार। बताइए कैसा आपको लगा, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही, चीजें आपकी समझ में आ रही है, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट आपकी समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल आप क्या करें, जल्दी से आपकी दिल फेंक कर मारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब देखो ही सेड, उसने कहा, ही यहाँ पर क्या है, ही यहाँ पे है स्पीकर। क्या स्पीकर चेंज होता, नहीं होता, तो ही का ही हो गया। सेड का सेड रख दिया क्योंकि उसके बाद क्या ही था, लिसनर नहीं था। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, क्या लग गया, दैट लग गया, लग गया। आई क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर के। स्पीकर क्या है, ही, तो हमने आई हटाया, यहाँ पे क्या लिख दिया, ही लिख दिया। हैव और हैज चेंज किस में होते हैं, हेड में, अभी आपको बताए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेड हो गया। एन एग्जाम ये चेंज होगा नहीं, सेम आ गया। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे देखिए, सी सेड, सी आपका स्पीकर है, नहीं चेंज होगा। सेड में के बाद कोई लिसनर नहीं है तो सेम उतार देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट लगेगा, लगा दिया। अब देखो वी आ रहा है, वी विल गो शॉपिंग टुमारो, हम कहा जाएंगे, हम कल कहा जाएंगे, हम जाएंगे कल शॉपिंग के लिए जाएंगे, हम कल शॉपिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे चेंज हुआ है ना, तो वी, वी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग। सी क्या है यहाँ पर, सी आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन होता है ना, लेकिन इसका अब यहाँ प्लूरल है तो हमें भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो ही सी इट, इनका प्लूरल होता है दे, क्या होता है, दे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, दे लगा दिया, दे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका, दे आ गया।
अब बिल का क्या हो जाएगा, बिल चेंज हो जाएगा आपका बोर्ड में, गो का गो रहेगा और शॉपिंग का शॉपिंग। टुमारो किसमें चेंज हो जाएगा आपका, नेक्स्ट डे में आपका ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, ही का ही होगा, सेड का सेड होगा। कॉमा इनवर्टेड, जब कॉमा हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वो दैट लग जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे क्या लग दिया हमने, ही को यहाँ पे हमने लिख दिया। आई भी अब क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक है। और वेंट आपका पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज किसमें हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट में हेड हो गया। और गॉन टू दिल्ली, और यस्टरडे किसमें चेंज हो गया आपका, द प्रीवियस डे में आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब आता है ही सी सेड प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ पर आए। तो अब ये अलग आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया है। तो देखो प्लीज जब भी लग के आएगा, प्लीज को किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। तो रिक्वेस्ट वो मुझसे तो करेगा, तो सी रिक्वेस्टेड मी। अब जब कम हियर जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, हम टू से जोड़ेंगे। तो टू गो देयर। इंपेरेटिव सेंटेंस में जब कंजंक्शन के तौर पर लगाते हैं तो क्या लगता है, वो टू लगता है। क्या लगता है, टू लगाते हैं हम, ठीक है। क्या लगाते हैं हम, टू लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक बार, ठीक, अगला देखते हैं। देखो ये मैंने आपको कराई दी है, इसको क्या करना है आपको, देखो ही सेड का ही सेड हो गया, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा तो क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, जिसका हो गया दैट। और इज का किस में चेंज करेंगे, बॉज में चेंज करेंगे। ये आपका बिल्कुल मैन का किस में हो जाएगा, हिज में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मैन किस में हो जाएगा, हिज में, क्योंकि मैन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ही का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज होता है, इसलिए चेंज हो गया। तो देखो ही सेड का ही सेड रहेगा बिल्कुल सेम है, इसको हटाया दैट लग गया। दीज को चेंज कर दिया किसमें, दोज में, और ये सेम है। आर किसमें हो जाएगा, सूज के अकॉर्डिंग, बर में चेंज हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, न्यू में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। ही सेड का ही सेड हो गया, आई का हो जाएगा ही, देखो ही आ गया, इनवर्ट कॉमा हटेगा दैट लग गया। और मेट सेकंड फॉर्म है तो किसमें चेंज होगा, हेड में, हेडमेट हो गया। हर का हर हो गया, और लास्ट वीक चेंज हो जाएगा, तब प्रीवियस वीक में चेंज हो जाएगा। इतना ही बताया था मैं आपके लिए। अगला देखिए, सी सेड, उसने कहा, सी सेड बिल्कुल सेम रहेगा, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा। आई का चेंज होगा किसमें, फर्स्ट पर्सन में, तो आई चेंज होगा किसमें, स्पीकर के हिसाब से। स्पीकर क्या है, सी, तो सी हो जाएगा। मेट सेकंड सेकंड फॉर्म है किसमें होती है, हेड के संग, हेड की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। हिम का हिम हो जाएगा, और 2 डेज अगो का हो जाएगा 2 डेज बिफोर। ओके, आगे देखिए। ही सेड, उसने कहा, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, कम टू माई हाउस, मेरे घर पर आओ। तो ही टोल्ड मी, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस इसमें किसमें चेंज कर दिया आपने, टू में, टू गो टू हिज हाउस। तो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरा भी सिंपल सेंटेंस आपके लिए कराए। अब जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट टू जो होने वाला है, इसका जो पार्ट टू जो होने वाला है वो होगा किसका आपका, वो रहेगा आपका जो आपके इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव इंपेरेटिव, वो सेंटेंस आपके कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए क्लास को तय रखते हैं और मिलते हैं हम कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।